Good morning students. Let's continue chapter 7. Our topic is social justice and the marginalized. ठीक है ना, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से एक समूह जो है वो दूसरे समूह को निगलेक्ट करना शुरू कर देता है, मतलब कि जानबूझ करके उनसे मतलब किसी प्रकार के उनको देखा जाता है कि ये अगर बाई ड्रेस है या बाई क्या ड्रेसिंग सेंस या बाई क्या कहते हैं लैंग्वेज के द्वारा अगर कुछ भी डिफरेंट देखा जाता है तो क्या करते हैं वो उस ग्रुप को बिल्कुल अलग कर देते हैं। ठीक है ना, तो आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द आदिवासी। जो आदिवासी होते हैं एक प्रकार की जनजाति होती है जो कि जंगलों में रहती है, बहुत दूर जगहों पर रहते हैं। ठीक है, तो उनका समाज में क्या स्तर होता है। ठीक है ना, आज हम इस विषय में बात करेंगे। द ट्राइबल्स इन द इंडिया आर आल्सो नोन द आदिवासी। जो ट्राइब्स होते हैं, भारत के ट्राइब्स हैं, उनको हम आदिवासी के नाम से जानते हैं। इंडिया हैज़ द मैनी ट्राइब्स दैट लिव इन और इन द क्लोज एसोसिएशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड द रिमोट प्लेसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो प्रजातियाँ होती हैं वो या तो जंगलों में रहती हैं या दूर जगहों पर रहती हैं, किसी समूह से क्या होती है रिलेटेड होती हैं। देयर आर द कम्युनिटीज़ हु डू नॉट लिव इन द सिटीज़। ये जो लोग जो कम्युनिटी है वो शहरों में नहीं रहती है, बल्कि कहाँ रहती है, जंगलों में रहती है या अपने शहर से बहुत दूर रहती है। The word आदिवासी refers to the people who are the originally inhabited the place। देखिए, जो आदिवासी शब्द है वो ऐसे लोग, ऐसी जाति के लिए जो क्या की गई है, रिफर्स की गई, मतलब उनके संदर्भ में जो कि किसी एक स्थान पर, प्रॉपर एक स्थान पर रहते हैं। इंडस्ट्रीज मैनी इंडियन स्टेट्स सच एज द उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड मैनी मोर हैज़ वेरियस ट्राइब्स इनहेबिटेंट्स। देखिए, जो इंडस्ट्रीज जो हमारे राज्य हैं बहुत से, ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको कौन कौन से राज्य बताया कि जैसे उड़ीसा है, कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है ना, इन जगहों पर भी इस प्रकार की जो जातियाँ हैं वो रहती हैं। नॉट ऑल ट्राइब्स इन इंडिया आर सिमिलर। जो सिमिलर में मतलब सॉरी इंडिया में सभी जितनी भी प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। देयर आर द मोर देन 450 ट्राइब्स है लिविंग अक्रॉस इंडिया। भारत में लगभग 450 से ज़्यादा जो है वो जनजातियाँ रहती हैं। एंड दे आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और वो जो प्रजातियाँ होती हैं वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं। आदिवासी हैव द यूनिक कम्युनिटीज़। जो आदिवासी वो एक यूनिक कम्युनिटी है। दे नाइदर फॉलो एनी काइंड ऑफ कास्ट सिस्टम नॉट हैव एनी पॉपुलर रिलीजन। वो किसी भी धर्म विशेष को नहीं मानते हैं, ठीक है ना तो वो किसी धर्म विशेष को मानते हैं, ना ही किसी कास्ट सिस्टम को बिलोंग करते हैं। मैनी ऑफ दीज ट्राइब्स आर नोन एज द वर्शिप नेचर एंड देयर एंसेस्टर्स। बहुत से जो ट्राइबल्स जो हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, या तो प्रकृति के या अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। सम वर्शिप इन द ट्रीज, रिवर्स, फायर और एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ गॉड। और कुछ क्या करते हैं, कुछ जैसे पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है ना, आग की पूजा करते हैं, और किसकी पूजा करते हैं, रिवर्स की पूजा करते हैं, किसके रूप में, देवी देवता के रूप में, मतलब ठीक है भगवान के रूप में उनकी पूजा करते हैं। नो दे डू नॉट फॉलो एनी रिलीजियस लाइक हिंदू एंड द इस्लाम। वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते, ना तो वो हिंदुज़्म को मानते हैं, ना ही वो किसी भी इस्लाम को मानते हैं। बट दे हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड इन द रीजन्स ऑफ नियर एम्पायर। जो भी एम्पायर्स होते हैं वो उससे जरूर इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट आदिवासीज है आल्सो हैव देयर ओन यूनिक लैंग्वेज दैट आर नोन एज देयर कंट्रीब्यूटेड इन मैनी अदर लैंग्वेज। लेकिन जो आदिवासी की जो लैंग्वेज होती है उनकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, ठीक है ना। और अब हम बात करेंगे स्टीरियोटाइप रिलेटेड टू द आदिवासी। मतलब एक रूढ़िवादी, मतलब अगर आदिवासी के लिए कहा जाए कि उनका चित्र बनाइए आप लोग, तो एक रूढ़िवादी जो मतलब एक धारणा होती है कि आदिवासी ऐसे ही होते हैं, तो उसी तरीके से वो चित्र ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। When I have to draw the picture of an आदिवासी, यदि आपसे कहा जाए कि आप आदिवासी की जो पिक्चर है वो ड्रॉ करें, we usually have the certain features in mind। तो हमारे जो हम लोग के जो माइंड में उनके कुछ फीचर्स हैं जो पूरी तरीके से होते हैं कि नहीं आदिवासी जो वो ऐसे ही होंगे। एज विद द रिलेटेड दिस फीचर्स टू द आदिवासी शेयर योर ड्राइंग इन क्लास। देखिए, अगर आपने क्लास में किसी भी मतलब अपने क्लास में कहिए कि आप लोग आदिवासी की पिक्चर बनाइए, अगर सभी बच्चों की अगर पिक्चर एक जैसी बनती है तो उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसी को, स्टीरियोटाइप, ठीक है ना, रूढ़िवादी धारणा, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं रूढ़िवादी धारणा। आर यू ड्राइंग सम वाट सिमिलर। अगर आपकी जो ड्राइंग है वो सिमिलर है तो
इफ दे वी हैव द स्टीरियोटाइप इमेज ऑफ द आदिवासी। तो जो इमेज बनती है आदिवासी की वो बिल्कुल स्टीरियोटाइप बनती है, रूढ़वादी की धारणा को दिमाग में रखते हुए वही उसी तरीके की वो चित्र को ड्रॉ करते हैं। अगला पॉइंट है आपका सोशल मार्जिनलिटी ऑफ द माइनॉरिटी। सोशल माइग्रेशन इज नॉट जस्ट लिमिटेड ऑफ द आदिवासीज बट टू मैनी सच कम्युनिटीज दैट आर इन द माइनॉरिटी। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या बहुत मतलब नंबर में उनकी संख्या बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब कोई भी एक समुदाय है तो वहाँ के उस समुदाय में बहुत कम लोग पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं माइनॉरिटी। सोशल मार्जिनलिटी इज नॉट जस्ट लिमिटेड, मतलब जो सोशल मार्जिनलिटी है वो उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है ना, वो आदिवासी तक की वो उसकी सीमा नहीं है, बल्कि बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जिसमें ये देखने को माइनॉरिटी देखने को मिलती है। माइनॉरिटी आर द लीजर इन नंबर देन द अदर कम्युनिटीज दैट मेक द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी में जितने भी लोग बचे हुए हैं उनमें से आप देखेंगे कि जो भी माइनॉरिटी है उनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। मतलब हमारे सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनमें आप देखेंगे जिनकी माइनॉरिटी से रिलेटेड होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, वो कम होती है। यूजुअली द वन इज द मेजोरिटी शेप्ड द सोसाइटी टेक्स अ डोमिनेट पोजिशन एंड sometimes creates issues for the community in minority। देखिए जब किसी भी कोई भी धर्म के लोग हों या कोई भी जाति के लोग हों, जब उनकी मेजोरिटी ज़्यादा होती है, जब उनके पास डोमिनेट पावर हो जाता है, ठीक है ना, उनका प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो इसकी वजह से जो माइनॉरिटी होती है उनके सामने कई इशूज सामने आते हैं। वो सामाजिक रूप से भी क्या होते हैं, उनसे बिल्कुल डिफर होते हैं। When majority exercised the power against the minority, when it was a result in the social माइग्रेशन एंड द व्हेन अदर एक्सप्लॉयटेशन। क्या होने लगता है कि जब किसी के पास ज़्यादा पावर आ जाता है तो दूसरी जो कम्युनिटी होती है वो उसको एक्सप्लॉयट करने लगती है, ठीक है ना। जो मेजोरिटी के जो मेजोरिटी होती है वो माइनॉरिटी को क्या करने लगती है, एक्सप्लॉयट करती है, उसका शोषण करना शुरू कर देती है। पीपल बिलोंगिंग टू द मेजोरिटी कम्युनिटी में फेस इशूज ऑफ द बिलोंगिंग पावरलेस एंड द इशूज अबाउट द सेफ्टी एंड द डेवलप फ्रॉम द देयर फैमिली। जो माइनॉरिटी होती है वो अपने प्रति और अपने परिवार के प्रति क्या होती है, वो चिंतित हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि उनको लगता है कि जो जिनके पास पावर है वो हमें और हमारे परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दैट इज द रीज़न वाई दैट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अवर कॉन्स्टिट्यूशन द मेक्स कीप ऑल द दीज फैक्टर्स एंड द सोशल इकोनॉमिक एंड द कल्चर इम्प्लीकेशन ऑफ द माइनॉरिटीज। देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो इन्हीं सारे फैक्ट को दिमाग में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान दिया कि जो मतलब माइनॉरिटी है उसके साथ किसी भी प्रकार के सामाजिक है, सोशल है, इकोनॉमिक है, ठीक है ना, इस प्रकार की उनके साथ असमानता ना हो। इसलिए अगर इस प्रकार की कोई भी असमानता होती है तो उसके लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। देन द एक्सरसाइज दे द फंडामेंटल राइट्स एंड कैन बी फाइंड अ राइट इन ऑल फॉर्म्स। तो वो अपने इन मतलब कि अगर उनके साथ किसी प्रकार की कोई असमानता होती है, ठीक है, जो माइनॉरिटी है अगर उनके साथ किसी प्रकार की कोई भी असमानता देखने को मिलती है तो वो अपने फंडामेंटल राइट को क्या कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। वो उनके साथ असमानता किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, वो चाहे सामाजिक हो चाहे आर्थिक हो, किसी भी क्षेत्र में अगर उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स को उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो वी विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रोल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, एंड द लॉज अगेंस्ट सोशल एंड बेस्ड ऑन द रिलीजियस सोशल स्टेटस एंड द कल्चर, ठीक है ना। कि इनके जो ये फैक्ट्स हैं जैसे कि आपके रिलीजियस है, सोशल स्टेटस और कल्चर, इसके अगेंस्ट जो भी जो मतलब कि आप ये देखेंगे कि अगर इनके साथ असमानता हो रही है तो उसके खिलाफ जो भी लड़ने के लिए जो भी फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए गए हैं उसका सही से प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें जो गवर्नमेंट हमारा बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा करती है। तो इस प्रकार से देखिए आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।